दीनदयाल बाबा आप कहते हैं भक्ति पूर्ण समर्पण है। यह पूर्ण समर्पण क्या है और कैसे होता है पूर्ण समर्पण? एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। किसी गांव में एक वैद्य अपनी दुकान चलाते थे। घर की ही बैठक में उन्होंने दवा खाना खोल रखा था। उनके पास मरीज आते, दवा लेते, चले जाते। कभी कोई पैसा मांगा नहीं था। जिसने जो दे दिया वह रख लिया। एक और भी प्रथा थी। उसके एक पुत्री थी, धर्मपत्नी थी। धर्मपत्नी जो घर के लिए रोजमर्रा की जरूरतों की लिस्ट एक कागज के ऊपर बना के वैद्य जी की टेबल के ऊपर रख जाती। यह रोजमर्रा का काम था। वह रोज आती, वैद्य जी के बैठने से पहले जो जो जरूरत पड़ेगी वह कागज पे लिख देती और वहां रख देती। और वैद्य जी आते, मरीज आते, दवा देते, और कभी जब याद आता तो वह उस पर्ची को देख लेते। सांझ होती तो वह उस पर्ची को उठाता और अपने गले में से पैसे निकालता और अपने पास बैठे व्यक्ति से कहता कि सामने दुकान के ऊपर से ये चीजें ले आओ। रोजमर्रा का काम था। और ऐसा बरसों तक चलता रहा। एक दिन उसके पास एक ऐसा मरीज आया जिसकी बिटिया बीमार रहती थी। दवा बूटी सभी जगह से कर ली थी, ठीक नहीं हुई। बड़े उपाय किए, यंत्र मंत्र, टूने टोटके, सभी कुछ किया, वो ठीक नहीं। तो किसी ने वैद्य जी के नाम का सुजेशन दिया कि उनसे पूछ लो, बड़े अच्छे वैद्य हैं, अक्सर लोग उनसे ठीक हो जाते हैं। तो अपनी बिटिया को लेकर वैद्य जी के पास पहुंचे। वैद्य जी ने दवा दी थी। कोई पैसा नहीं मांगा। लोगों से पता चल गया था कि पैसा वो मांगते हैं। और इत्तेफाक की बात कि वह व्यक्ति सब कुछ गंवा चुका था इलाज कराते कराते। उसके पास वैद्य जी को देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने दवा ली, जेब में दवाई को डाला, वैद्य जी के चरण स्पर्श किए
और चला गया। जैसे जैसे दवाई लेती गई गुड़िया, कुछ महीने लगे, ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। और फिर वो व्यक्ति नहीं आया। 20 साल बीत गए। रोजमर्रा की तरह ये काम होता, घर बार की जरूरतें एक कागज पर लिखी जाती और रोज उसके पास इतनी धनराशि आ जाती न मांगने के बावजूद कि उसका घर का खर्चा बड़े आराम से चलता। जिंदगी कभी भी मुश्किलात से नहीं गुजरी, मांगा भी कभी कुछ नहीं, और जीवन की नैया रुकी भी कभी नहीं। बहुत वर्ष बीत गए। निरंतर यही काम शुरू रहा। एक दिन सुबह आए, मरीज आते रहे जाते रहे। जब फुर्सत मिली तो प्रतिदिन की तरह वो पर्ची उठाई, लेकिन आज पर्ची की दोनों तरफ कुछ लिखा था। उसने एक साइड पढ़ी, रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें थी जो अक्सर रोज आती थी। फिर उसने उस पन्ने का दूसरा साइड देखा और देखकर हैरान हो गया। उस पे सामान लिखा था, 2 चारपाई, 4 रजाइयां, 4 गदेले और सब कुछ, वस्त्र आभूषण, इतनी दरियां, इतने कंबल, इतने सोने के जेवरात। वो पढ़ता गया, हैरान हो गया। उसने सब पढ़ लिया और कागज धीरे से वहीं रख दिया, अपने काम में व्यस्त हो गया। दोपहर हो गए। दोपहर के वक्त एक व्यक्ति आया, बड़ी सी गाड़ी में। ऐसे लग रहा था कोई बहुत अमीर व्यक्ति। नई चमचमाती गाड़ी के भीतर से उतरा। उसके साथ ही एक बिटिया और उसकी माता। तीनों व्यक्ति आए, वैद्य जी के चरण स्पर्श किए और बैठ गए। वैद्य जी से पूछने लगा वो आगंतुक कि प्रभु, आपने मुझे पहचाना? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। ऐसा लगता है जैसे शायद कभी जीवन में पहले तुम्हें देखा है। तो उसने कहा कि मैं 20 वर्ष पहले आपके पास आया था। मेरी इस बिटिया के, जो मेरे साथ आई, असाध्य रोग हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था, मेरा घर लूट गया था। किसी भद्र पुरुष ने आपका नाम सुझाव दिया और मैं आपके यहां चला आया। मेरे पास आपको दवा देने के लिए, दवा के पैसे देने के लिए नहीं थे। लाचार था, मजबूर था,
लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि पैसा वैजी मांगते नहीं, जो कोई दे जाता है बस वही रख लेते हैं। और तब मैं गरीब था, लेकिन अचानक मैं विदेश चला गया, गुड़िया को साथ ले गया, परिवार को साथ ले गया। ये मेरी धर्मपत्नी और हमने वहां बहुत पैसा कमाया, हमारा काम अच्छा चलने लगा। अब मैं आपके दर्शनार्थ आया और मेरी इस बिटिया की शादी है। हमने यहीं हिंदुस्तान में इसकी शादी करने का फैसला किया है, क्योंकि इस बिटिया के दादा दादी यहीं रहते हैं, हमारा पुश्तैनी मकान यहीं पे है। तो मैं इस बिटिया की शादी करने के लिए यहां आए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आपसे एक विनती है कि मैंने आपको कुछ भेंट करना है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था जब आपने इस बिटिया का इलाज किया, और आज मेरे पास सब कुछ है। आपके घर में कोई जगह खाली है तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा सामान लेकर आया। उसने कहा हाँ, जो उस बैठक के पिछले वाला कमरा है वो खाली है। वह व्यक्ति आता हुआ अपने साथ 2 श्रमिकों को लेके आया था। बस इशारा पाते ही उन श्रमिकों ने सामान गाड़ी में से उतारना शुरू कर दिया, और पीछे से एक लोडेड ट्रक वो भी आ गया। सारा सामान ढो रहे थे लोग। जगह पूरी भर गई थी, सारा सामान खाली करके उन्हें वैद्य जी से प्रणाम किया। अब मुझे इजाजत दो, और एक पोटली भेंट कर। वैद्य जी कुछ नहीं बोले, सामान रखा जा रहा था, कुछ नहीं बोले। क्या सामान है जरा नहीं देखा, पोटली में क्या है नहीं देखा, पास में ही पोटली रख ली। और वह व्यक्ति आशीर्वाद लेकर बिटिया के सिर के ऊपर हाथ रखा, धर्मपत्नी के सिर के ऊपर हाथ रखा, और तीनों को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। रात्रि हो गई थी। रोजमर्रा के तक वह वैद्य उठा अपनी कुर्सी से और भीतर जाकर बैठ गया। धर्मपत्नी कहने लगी, ये कौन था, ये सामान कैसा? तो उसने सारी बात बता दी। और जब उस सामान को खंगाला गया तो उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही। बिल्कुल ये वही सामान था जो उसकी धर्मपत्नी ने
अपनी बिटिया की शादी के लिए लिखा था। दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर आया। उसने वैद्य से कहा, वैद्य, जब मैं इस बिटिया को दवाई दिलाने आता था तब ये छोटी बिटिया आपकी मुझे खेलती हुई दिखती थी, तो मैं समझ गया था कि ये बिटिया आपकी है। और जब इसकी शादी करने के लिए मैं यहां आया हूं तो जो दाज दहेज मैंने अपनी बिटिया को दिया है, बिल्कुल राई रत्ती कम नहीं, राई रत्ती ज्यादा नहीं, वही इस बिटिया के लिए लेकर आया। और उन दोनों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब देखा कि उसकी धर्मपत्नी ने उस पर्ची की दूसरी ओर जो सामान लिखा है वो ही सामान था जो यह व्यक्ति लेके आया था शादी के लिए। ये होता है समर्पण। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। रोज बाबा कहते हैं, जप जी रोज तुम पढ़ते हो, लेकिन अमल कितना करते हो। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म के बाहर कुछ नहीं, कोई नहीं। नानक हुक्म जे बुझे। जिसको उस हुक्मी का पता लग गया, जिसको ये पता लग गया कि उसके हुक्म से होता है सब कुछ, तो हम में कहे ना हो, मैं विदा हो जाता है। इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। बिना मांगे तुम्हें सब कुछ मिलता है, बस तुम अपने जीवन की नैया उसके हाथों में सौंप दो, पतवार उसे थमा दो, जिधर ले जाए अज्ञात राहों पे वहीं चले जाओ। नानक हुक्मे जे बुझे। जिसे हुक्म में चल ना आ गया, तो होम में कहे ना कोई। वह कभी अपनी नाव की पतवार खुद नहीं थामता, वह अपने नाव की पतवार उस विराट के हाथों में सौंप देता है, जिसके हाथ न दिखाई पड़ते हैं, न उसकी आहट सुनाई पड़ती। वो कुछ ऐसे अदृश्य हाथ हैं जो कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों ने देखे। कोई कोई हजारों मीलों कोसों के ऊपर कोई कोई दीपक जलता है, जिसको वो हाथ दिख गए, जिसके हाथ में आपके नाव की पतवार है। बस आप उन अदृश्य हाथों में अपनी नैया की पतवार सौंप नहीं पाते। आपके दुख का यही एकमात्र कारण है। दूसरों को दोष देने में हम सभी व्यस्त रहते हैं। तुम कहते हो अगर मैं दुखी हूं तो इसका कारण मेरा पड़ोसी, मेरा सामने वाला व्यक्ति है। मैं अगर दुखी हूं तो इसका कारण यह है। तुम लाख कारण बना देते हो, लेकिन जो कारण सच में है वो कारण तुम कभी खोजे नहीं पाते। जिस कारण से तुम वास्तव में दुखी हो वह कारण तुम कभी खोज नहीं पाते। तुम दुखी हो
कि तुमने अपने नाभ की पतवार अपने ही हाथों में थाम रखी, इसलिए तुम दुखी हो, महज सिर्फ इसीलिए दुखी। रोज कहते हैं, सभी कहते हैं, बाबा हमें सुख चाहिए, हमें मस्ती चाहिए, हमें आनंद चाहिए। और संत कहते हैं अपने जीवन की नैया की पतवार उसके हाथों में सौंप। लेकिन मन की बड़ी से बड़ी घबराहट है कि मन अज्ञात के हाथों में अपनी जीवन की पतवार को सौंप नहीं सकता। जैसे देखा ना, मुझे रोज प्रश्न आ जाता, कैसे छोड़े बाबा? जिसे देखा नहीं, अनजान अज्ञात राहें, उबड़ खाबड़ राहें, न जाने कहां चले जाएंगे। वो है भी कि नहीं है, बस यही तुम्हारी भूल है। इसी भूल के कारण तुम उन अदृश्य हाथों में अपने जीवन की नैया सौंप नहीं पाते, और दुखों का कारण यही है कि तुम स्वयं करता हो, तुम कर्ता उसे बनने नहीं देते, इसलिए तुम दुखी हो। फिर चिल्लाओ मत। अगर तुम्हारे जीवन की नाव की पतवार तुमने अपने ही हाथों में ले रखी है, फिर चिल्लाओ मत। ये सारी जिंदगी तुम्हारी ही घाड़त है, तुमने ही सृजन किया है इस जीवन का। जैसे हो तुमने ही उसे बनाया है। संसार के श्रेष्ठ तुम लोग ये कहते हैं कि तुम अपने जीवन के सर्जक हो, और ठीक कहते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने जीवन की पतवार अपने ही हाथों में रखी हुई। लेकिन संत ये बात नहीं कहता। संत कहता है अभी तो तुम अपने जीवन के सर्जक हो, क्योंकि पतवार तुम्हारे हाथों में। लेकिन जिस दिन तुमने पतवार उस अज्ञात के हाथों में सौंप दी, अर्ज़े उल्फत कर चुका है, ये भी उल्फत करके देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख। ये छोटा सा सूत्र बिल्कुल ठीक कहते हैं महर्षि, बिल्कुल ठीक कहते हैं महान विचारक, महान पुरुष जिन्हें तुम युग पुरुष कहते हैं। वो ठीक कहते हैं कि तुम अगर दुखी हो तो तुम्हारे ही कारण, तुमने ही अपने दुख का सृजन किया है। महावीर यही बात कहते हैं, बुद्ध यही बात कहते हैं। तुम ही हो अपने जीवन के निर्माता। और ठीक कहते हैं, कहां गलत कहते हैं? बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारे जीवन की पतवार है। तुमने ही अब तक अपने जीवन की नैया को चलाया, सृजन तुमने ही किया। तुम अगर सुखी हो तो भी सर्जक तुम अगर दुखी हो तो भी सर्जक तुम हो। दूसरे को दोष मत देना। ये मत कहना कि मेरा जीवन नरक इसलिए है कि वो सामने वाले ने मेरा जीवन नरक बना दिया। ये नहीं हो सकता। तुमने खुद अपने जीवन को नरक बनाया। यह जीवन तुम्हारी ही सृजना। तो अगर बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं कि तुम ही सर्जक हो तुम्हारे जीवन को, तो बिल्कुल ठीक कहते हैं।
और ध्यान रखना, जो बात तुमने पूछी है वो लगती आसान है। अक्सर लोग मुझे कह देते हैं ये मार्ग बड़ा सरल है और सुंदर भी है। गीत गाते गाते नाचते नृत्य करते हैं, मधुर कंठ से भजन गाते गाते ये रास्ता हम तय कर लेते हैं। सरल है तुम्हें लगता है, जितना सरल लगता है उतना सरल है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जिसे देखा ना, जिसे सोचा नहीं, जिसे जाना नहीं, उस अज्ञात के हाथों में अपने जीवन की नाव को छोड़ देना इतना दुष्कर कार्य है कि तुम्हारा मन ये कभी मानेगा ही नहीं। इसलिए सरल तुम्हें लगता है क्योंकि पूर्ण समर्पण तुम करते हो। अगर पूर्ण समर्पण जिस दिन तुमसे हो जाएगा उस दिन जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन एक बार ये पूर्ण समर्पण करना मुश्किल होता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तुम जिसे कहते हो बहुत सरल है, वह इतना भी तो सरल नहीं। तुम्हारा मन आड़े आ जाता है, तुम्हारा मन कहता है पागल हुए हो, अरे ये बोरा गया है, ये बूढ़ा, ये बाबा जी बोरा गए हैं, कल को अगर नुकसान हो गया तो इसे टूंडे से क्या ले लेंगे। इसकी बातों को मत मानना। हो सकता है ये झूठ बोलता, हो सकता है इसका कोई स्वयं का स्वार्थ नीत, हो सकता है ये मान सम्मान के लिए ऐसा कुछ कर रहा हो। अवश्य ही इसमें कुछ स्वार्थ होगा। तुम्हारा मन आड़े आता है और मन बड़े से बड़ा बाधा है। मन ही तो है जो तुम्हें समर्पण करने नहीं देता। काश जैसा समर्पण तुम रात को सोते वक्त उस विराट के हाथों में सब कुछ सौंप के सो जाते, ऐसा समर्पण तुमने नींद से सीख लिया होता। दिन में जागे जागे उस रात्रि के समर्पण की तरह दिन में भी समर्पण कर दिया होता। जो तू करवाए ठीक, जो तू करे ठीक, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम ये नहीं कहेंगे ये किस्ती किधर जाएगी, इसका रुख किधर कर दिया है आपने, हम नहीं कहेंगे। शिकायत होनी जब बंद हो जाए, दुखों को सर्व स्वीकार। अभी तो तुम सुखों को स्वीकार करते हो और सुखों की ही चाहत करते हो। दुखों की ना तो चाहत करते हो ना ही दुखों को स्वीकार करते हो। और अगर समर्पण भी करते हो तो बुद्धि के तल से समर्पण करते हो, हृदय के तल से समर्पण नहीं करते, अस्तित्व के तल से समर्पण नहीं करते। और जब
तुम्हारी बुद्धि से विपरीत घटना घट जाती है तो तुम उसको उलाहना देते हो, तुम उसको दोष देते हो। ये क्या कर दिया, इसे तुम समर्पण कहोगे? ये समर्पण नहीं है। लोग मुझे सुनना चाहते हैं और रोज किसी न किसी महाभक्त का मेरे पास कमेंट आ जाता है, बाबा जब आप निंदा करते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, आप अपनी ही बात क्यों नहीं करते? ये मेरे पास सुनने को आए हैं, मुझे नहीं, खुद को। जो ये खुद सुनना चाहते हैं वो ही सुनने को आए हैं, जो ये नहीं सुनना चाहते वो ये सुन भी नहीं सकते और सुनना भी नहीं चाहते। शिकायत में और इन शब्दों में कोई फर्क नहीं। तुम अगर मुझे सुनना चाहते हो तो छोड़ के बुद्धि को बैठ जाओ, कांट छांट मत करो, पहले मुझे अच्छी तरह से सुन लो। लेकिन तुम्हारी बुद्धि कांट छांट करके सुनती है। तुम वो सुनना चाहते हो जो तुम पहले से ही जानते हो, जो तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें पहले से ही समझा रखा है। इससे इधर उधर उधर अगर कुछ मैं बोलता हूं तो आपको रास नहीं आता। आप सत्य सुनने आते हैं, सही पूछो तो आप मुझसे शास्त्र सुनने आते। आप मुझसे सत्य सुनने नहीं आते, आप वही सुनने आते हो जो आपके किसी पहले गुरु ने आपको सुना दिया है। मुझसे शास्त्र की अपेक्षा करते हैं और ये अपेक्षा आपको ऐसे कमेंट करने पे विवश कर देती है। मुझे कहां सुना? सुना तो खुद को ही, खुद को ही सुना, तभी तो ये कमेंट उछल के बाहर आया। बाबा जब बोलते हो तो निकृष्ट नजर आती है, आप अपनी ही बात क्यों नहीं बोल देते? अपनी ही बात बोल रहा हूं। अगर सामने वाला गंदगी में लिबड़ा हुआ है तो क्या उससे ये कहना गलत है कि भैया स्नान कर, ये गंगा में डुबकी लगा लो, ये साबुन लगा के मलमल के नहा लो, ये गंदगी से लिबड़े हुए दुर्गंध युक्त शरीर को कहां लिए फिरते? ये कहना गलत है। लेकिन तुम्हें तुम्हारी खोपड़ी में सड़ी हुई बातों का दुर्गंध आता ही नहीं, तुम मजबूर हो और तुम मुझसे भी अपेक्षा करते हो कि जैसा औरों ने आपके मन में जहर बोला है मैं भी वैसा ही जहर आपके भीतर बोल दूं। मुझसे ये नहीं हो सकेगा। अमृत से जहर की सुगंध कैसी? अमृत तो सुगंध बिखेरेगा, अमृत तत्व। अमृत से अगर तुम अपेक्षा करो कि ये दुर्गंध को बिखेरे, नहीं बिखेर पाएगा। उसका स्वभाव है, उसकी मजबूरी। पूर्ण समर्पण जितना कहना आसान है, जितना आपको सरल लगता है उतना सरल है। तुम गुरु को शीश सौंप देते हो और फिर अगर गुरु कुछ बोलता है तो प्रश्न उठता है, मुझे लोग गालियां भी लिख देते हैं और ये मुझको सुनते हैं।
ये इसी बात का सूचक है कि यह मवाद से लिबड़ा हुआ कैंसर का फोड़ा मेरे शब्दों की धार से चिर गया और भीतर जो था वो बाहर आ गया। भीतर दुर्गंध थी, कैंसर के फोड़े की दुर्गंध थी। मेरे शब्दों ने चीरने का काम किया और अब मेरा मंतव्य बिल्कुल साफ है कि तुम कैसे इस कैंसर की मवाद से मुक्त हो जाओ। और मुक्त कैसे होगे जब ये मवाद बाहर निकलेगी। आपने कभी किसी के फोड़ा हुआ देखा होगा और उसको डॉक्टर से चीरा लगवाते हुए देखा होगा। वो डॉक्टर ने चीरा लगा के उसको अच्छी तरह से भींच के सारा मवाद निकाल दिया होगा और आप पास बैठे होंगे तो आपको दुर्गंध भी आई होगी। लेकिन डॉक्टर की इच्छा क्या होती है? एक जर्रा भी मवाद का भीतर न बचे, क्योंकि अगर एक जर्रा भी बच गया तो यह इतनी तेजी से फैलते हैं बैक्टीरियाज कि फिर उतना ही हो जाएगा। मेरी भी यही इच्छा है कि आपके सारे मवाद को बाहर निकाल दो। ये दुर्गंध का आपको पता ही नहीं, अभी आपको फर्क करना नहीं आता दुर्गंध में और सुगंध में। फर्क तो वो ही कर पाता है ना जो दोनों चीजों का स्वाद चख ले। आपने महज आज तक जिंदगी की दुर्गंध ही सूंघी है, सुगंध का स्वाद तो कभी चखा नहीं। उन गुलशनों में तो कभी गए, उनकी बहारों का आनंद और लुत्फ तो कभी उठाया नहीं। उसके भीतर तरह तरह के खिले हुए फूलों का आनंद आपने लिया ना। उसके भीतर क्षण दो क्षण, घड़ी दो घड़ी के लिए आराम से चौकड़ी मार के बैठे तो आप क्या जानो सुगंध क्या होती है। निश्चित ही आपने दुर्गंध को सूंघा, दुर्गंध के बारे में आप जानते हैं। लेकिन जिस घड़ी आप उस सुगंध की एक बूंद को चख लोगे आपको फर्क साफ समझा आ जाएगा। जिसे तुम पूर्ण समर्पण कहते हो वह करते नहीं, मानते हो कि समर्पण कर दिया। समर्पण करते बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर समर्पण हो जाए तो फिर ये सारे क्रियाकलाप तुम नहीं करोगे। फिर ये सारे क्रियाकलाप वह विराट करेगा। फिर तुम किसी को उलाहना नहीं दोगे, जो तुद पावे सोई परिकार। उलाहने की जगह रह कहां गई? आपने सर्व स्वीकार भाव से तोला नहीं बुद्धि के द्वारा ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, नहीं, तेरा दिया हुआ है। ये अमृत है क्योंकि तेरे हाथों से छू कर है। और जो तेरे हाथों से छू कर आता है वो जहर भी हो तो अमृत हो जाता है। जिस पर तेरे हाथ लग गए उसके विराट के हाथों से जो छू कर गुजरा है वह कितना ही जहर क्यों ना हो, छूते ही अमृत हो जाता है। तुम्हें भ्रम है कि हमने समर्पण कर दिया है। कृष्ण की इस बात को आप इतनी सहजता से बोल देते हो, लेकिन कहां हृदय में उतर पाती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बोलने में बड़ा आसान है, जीवा को लगता है मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आजा, मुझे समर्पण।
लेकिन क्या रोज गीता के इन श्लोकों को पढ़ते हुए समर्पण हुआ? फिर वही उलाहना, जब पेट दुखा, जब नींद नहीं आई तो वही उलाहना। आप उलाहना देने में दक्ष हो सिर्फ इसीलिए कि उस विराट के प्रति समर्पण हुआ। और ये एक कसौटी के रूप में ले लेना, इसे अंडरलाइन कर लेना। जब तक तुम्हारे भीतर से उलाहना देने की वृत्ति खत्म नहीं होती तब तक समर्पण हुआ नहीं। इसे सूत्र की तरह ले। तुम्हारे ओठों से ये बात बाहर निकले ना निकले, लेकिन भीतर से उलाहना उठा, शिकायत उठी, आपको तो पता चलेगी। बस खुद को मापने का ये यंत्र है। जब तक तुम्हारे भीतर से उलाहना शेष है तो तुम शेष हो। उलाहना देने वाला शेष है, तुम शेष हो। तुम झुके नहीं, तुम उसके शरणों में गिरे नहीं, समर्पण हुआ नहीं। तुम्हारी बुद्धि सोच रही है मात्र कि मैंने इस संस्था को समर्पण कर दिया। समर्पण कभी शिकायत नहीं करता, कितना ही सुख आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, न सुख में वो नृत्य करता है, न दुख में वो रोता चिंगाड़ता है। दोनों को ही सम जानकर, दोनों को ही घूंट को भर लेता है उतनी ही सब्र से। समर्पण जितना कहना आसान, निस्संदेह भक्ति सबसे बड़ा योग है। लेकिन भक्ति कर कितने लोग पाते हैं, बस ये देखना। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। कहीं सैकड़ों हजारों कोसों पर कभी कभी रोती है, चीखती है नरगिस। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर बैठा। क्या वो फूल है जो हजारों हजारों सालों तक अपनी खुशबू को वातावरण में बिखेरता है। और ये वो सुंदर धरा है जो स्वर्ग से भी महान है। ये भारत भूमि, ऐसी सुंदर भूमि में इसको बचा लो, जहां ऐसे फूलों ने जन्म लिया, जिनकी तरंगे इन हवाओं में आज भी लहरा रही हैं और हजारों सालों तक लहराती रहेंगी। कृष्ण की खुशबू, बुद्ध की खुशबू, महावीर की खुशबू, नानक कबीर की खुशबू, और न जाने कितने फूल खिले इस चमन में। इसलिए इस धरती को स्वर्ग से भी महान कहा गया। और धन्य है वो माताएं जिन्होंने ऐसे फूलों को जन्म दिया। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान। यह सिर्फ भारतवर्ष की भूमि के लिए ही लागू होता है, क्योंकि इस धरा ने इतने फूल खिलाए
इतनी खुशबू बिखेरने वाले, हवाओं को तरंगायित करने वाले, हजारों हजारों सालों तक आज भी इनकी खुशबू, इनकी कोमल वाणी की तरंगें आज भी महकायित हो रही है, हमें पता नहीं चलता ये महक आ कहां से रही है। इस वतन की मिट्टी को सलाम। इस वतन की मिट्टी पे ये फूल चले, इस वतन की मिट्टी पे इन लोगों की वाणी से ये खुशबू झरी, ये ऐसे गीत गुनगुनाए इस धरा पे, गीता जैसे। गीता ये गीत है, ये भगवान कृष्ण की वाणी से गाया गया गीत गीता है। बुद्ध की धरती पे जन्म लेने वाले लोगों, इस धरती की महक को पहचान, इस धरती की महक को पियो, इसमें बड़ा रस भरा है। इसमें प्रेम की एक एक घूंट तुम पीते जाना और तुम पाओगे कि इसमें तो खुमारी ही पड़ी है, इसमें तो आनंद बहुत घना है। राम की धरती है, जिसने कभी अपने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। कृष्ण की भूमि है, जिसने मधुर बांसुरी के संगीत ऐसे छेड़े कि आज भी वो हवाओं में लहराते हुए तुम्हें सुन जाएंगे। बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, बाबा नानक और कबीर की धरती, मीरा की धरती है, जिसकी पायल की झंकार, जिसके घुंघरुओं की आवाज आज भी अस्तित्व के कोने कोने में गूंज रही है। काश तुमने चखा होता तो तुम्हें पता चलता कि जिन चीजों की तलाश में तुम भागे भागे फिर रहे हो, वो तुम्हारे ही इस धरती पर उत्पन्न हुई मीरा ने छोड़ दिए महल, तुम्हारी ही इस धरा पर उत्पन्न हुए बुद्ध ने छोड़ दिया राजमहल, तुम्हारी ही इस धरती के ऊपर जन्म लिए लिए महावीर ने छोड़ दी राज गद्दी। ऐसी धरती पर तुम सौभाग्यशाली हो जिन्होंने जन्म लिया, और दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो इन देवताओं को भी कठिनता से मिलने वाली धरती पर जन्म लेकर हुए इस अमृत की एक बूंद चख न सके। जागो मेरे वतन वासियों, जागो। इतनी देर सोना अच्छा नहीं होता। जागो, महकती हुई हवाओं को पियो, फूलों की खुशबू को सूंघो, झरती हुई आनंद की इस वर्षा में नहा लो, मदमस्ती के सरोवर में डूब लो। तुम्हारे द्वार पर हर घड़ी परमात्मा दस्तक दे रहा है, इसे आमंत्रित करो, अपने हृदय के दरवाजे खोल दो, बंद मत रखो। इन खुशबुओं को अपने छोटे छोटे कमरों के भीतर भी प्रवेश कर जाने दो, ताकि इसका रोमा रोमा तुम्हें सुगंध मान कर सके। संकीर्ण मत बनो, संकीर्तन से परे हो जाओ। विराट हृदय, खिले हुए हृदय से सबका स्वागत करो। वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा तुम्हारा हृदय होना चाहिए। हृदय को संकीर्ण मत करो। समर्पण,
में शिकायत नहीं होती। समर्पण में बेफिक्री होती है, समर्पण में बेपरवाही होती है, समर्पण में कोई किसी तरह का वैमनस्य, घृणा का कोई भी जरा नहीं होता। चारों तरफ लहराती हुई ये हवाएं, तुम हर पल इसमें स्नान करो। तुम उसकी कृपा से चलो और उसकी कृपा हर पल बरस रही है। तुम अपनी मन के मुताबिक मत चलो, मनमुखी मत हो, गुरुमुखी हो। इस शब्द का यही अर्थ। और हमारी लिपि को भी हमने गुरुमुखी कहा। जो गुरु की तरफ उन्मुख कर दे वो लिपि गुरुमुखी कहलाती है। हमारी पंजाबी को हम गुरुमुखी कहते हैं। यह वो लिपि है जो तुम्हें गुरु से उन्मुख कर देती है, बेमुख नहीं करती। गुरु की तरफ तुम्हारा मुकड़ा हो जाता है। मनमुखी मत बनो। मन तो तुम कहेगा कि जो देश तुमने जाना नहीं, जो गलियां तुमने छानी नहीं, ये ऊंचे नीचे कंटकीले मार्ग दुष्कर कांटों से भरे हुए तो नहीं? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सारा शरीर जख्मी हो जाए, लहू लुहान हो जाएंगे मेरे पांव? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भटक जाऊंगा, मैं जीर्ण शीर्ण हो जाऊंगा? तो मैं डर लगता है। और इस डर का कारण है तुम्हारा मन। मैंने पहले भी कहा, मन तुम्हें समर्पण करने से रोकता है। मन कहेगा समर्पण बकवास है, और अगर मन समर्पण करेगा भी तो वह समर्पण होता नहीं। आधा आधा समर्पण कभी समर्पण नहीं होता। लोग मुझे कहते थे, बाबा थोड़ा थोड़ा समर्पण करना सीख रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होता। आधा आधा समर्पण कभी नहीं होता। जैसे 50 डिग्री के ऊपर उबलता हुआ पानी वाष्प नहीं बनता। ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट हैपन। अगर तरलता से हवाओं में लहराना चाहते हो तो 100 डिग्री तक उबलना पड़ेगा। और तुम धैर्य रखना, तुम जल्दबाजी मत करना। तुम ये मत कहना ये तो 90 हो गया, ये तो 99 हो गया, बस एक की ही कसर है। जैसे ही 100 हो जाएगा पानी वाष्प बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाएगा और उन आकाशों को चूमने लगेगा जिन ऊंचाइयों को तुमने कभी सोचा भी नहीं था। पानी कभी नहीं सोच सकता कि मैं इतनी ऊंचाइयों को कभी छू जाऊंगा, लेकिन छू सकता है बशर्ते कि वो 100 डिग्री के ऊपर उबल जाए। लेकिन इतनी हिम्मत तुम जुटा नहीं सकते। शब्दों के अर्थ पूछने में और समझने में ही वक्त बिता देते। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम शब्दों की व्याख्या पूछते हो। तुम खुद वाष्प बनकर इन हवाओं में लहराना नहीं चाहते। तुम डरते हो तुम्हारा स्वरूप खो जाएगा। निश्चित ही तुम्हारा स्वरूप खो जाएगा। निश्चित ही तुम पानी की तरह तरल नहीं रहोगे। निश्चित ही तुम पानी की तरह देखे न जा सकोगे। ये बिल्कुल ठीक है।
लेकिन ये भी सत्य है कि जो ऊंचाइयां तुमने कभी छुई नहीं थी, जिन वाष्प बनकर इन हवाओं के भीतर तुम कभी नाचे ना थे, वो वाष्प बनकर ही तुम नाच सकते हो तभी जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन अपने भीतर होने दोगे। और मन इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोकता है। मन कहता है जिस रास्ते का मुझे पता नहीं, जिसकी खोज खबर नहीं, अंधियारी रातें हैं, 100 तरह के खतरे हैं, जहरीले सर्प हैं, बिच्छू हैं, और फिर जंगली जानवर हैं, भेड़िए हैं, चीते हैं, शेर हैं, नरभक्षी हैं, और फिर राजपथ में ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। कहां लेके जाएगा वो? कहां लेके जाएगा जिसके हाथों में मैं सौंप दूंगा अपने नाग की पतवार? मैं गुम ना हो जाऊं, मैं मिट ना जाऊं। और देखने में तो यही लगता है पानी उबलता 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 पतीला खाली हो जाता है और पानी शेष बचता है, सारा वाष्प बनकर हवाओं में खो गया। तुम कहोगे मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। बिल्कुल तुम्हारा तर्क समझ में आएगा सभी समझदारों के, संत का तर्क तुम्हें समझ नहीं आएगा। संत कहेगा तुम रहोगे लेकिन उन ऊंचाइयों में नाचोगे जिन ऊंचाइयों के ख्वाब तक तुमने कभी नहीं देखे। तुम कहोगे नहीं, देखने में तो बिल्कुल यही लगता है कि अब तक ये पतीली भरी थी और अब इसमें जल की एक बूंद भी शेष नहीं, जल का अस्तित्व मिट गया। समर्पण क्या खाक करूं, मेरी आंखों के सामने जल विदा हो गया। और ऐसे ही कहीं मैं भी विदा ना हो जाऊं, बस इसी मरने से डरता है। और इसी मरने का स्वाद गोरख चखते हैं, इसी मरने का स्वाद कबीर चखते हैं, नानक बुद्ध चखते हैं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। अगर पानी के भीतर समर्पण की भावना आ गई तो पानी ये नहीं सोचेगा कि मैं मिटूंगा, पानी ये सोचेगा कि मैं वाष्प बनकर उन आकाश की ऊंचाइयों में जाके नाचूंगा, बड़ा आनंद आएगा। मेघ बनकर बरसूंगा, जलती हुई धरती की छाती को तृप्त करूंगा, शीतलता प्रदान करूंगा। मिटने का डर तुम्हारा मन तुम्हें सदा ही दिखाता रहेगा। और मिटने के डर से कितने कितने लोग भाग गए। विवेकानंद भाग गए। स्वामी जी, मेरे मां बाप भी हैं, मुझे कहां ले चले? मैं तो गया। बिल्कुल ठीक, ऐसा लगेगा और तर्क भी सत्य है। लेकिन मन उसी बात को मानता है जो देखता है। मन ने देखा कि थोड़ी देर पहले जल था और भरा हुआ था पतीली में, लेकिन आग ऐसी जली क्या कि सारा पतीला खाली हो गया। और तुम कहते हो हवाओं में नाच रहा है। कहां नाच रहा है? हमें तो कुछ नजर नहीं आता। बस ये मन का तर्क तुम्हें समर्पण करने से रोक देता है और इसका तर्क तुम्हें समझ आता है। ठीक ही तो बोल रहा है,
बिल्कुल ठीक है। मैंने देखा कि पतीली भरी हुई थी और मैंने देखा कि पतीली खाली, ये आग क्या जली, पानी को ही ले डूबी। और मन का ये तर्क बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। मन तर्क देगा, देखो मैं कहां गलत हूं, और वह गलत भी है, क्योंकि मन उन अदृश्य वाष्पों को नहीं देख पाता जिन्होंने हिमालय की ऊंचाइयां छू ली। देखने में सही लगेगा, इसलिए मन के तर्क को ही मानेगा। मन का तर्क तर्क की तरह ठीक है, सत्य की तरह ठीक नहीं। सत्य यही है और तुम भी जानते हो। जो पानी वाष्प बन जाता है वो कहीं नहीं जाता, वह मेघ बनकर बरसता है, इतनी ऊंचाइयों से खिलवाड़ करता हुआ, नृत्य करता हुआ आता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तुम अपने आप को संपूर्ण रूप से उसके हाथों में छोड़ दो और तुम पाओगे कि तुम्हें यह गठड़ी का बोझा अपने सिर के ऊपर ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका विशाल रथ सारे अस्तित्व का भार ढो रहा है। एक तुम ही हो जो अपना खुद का भार ढोने की ढोंग कर। तुम कभी खुद का भार ढोया ही नहीं, यद्यपि मानता सदा है ये अहंकार के मैंने ढोया, ढोता कभी। इसलिए मैं कहता हूं कुछ न करो, उसके ऊपर छोड़ के बैठ जाओ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हारी सभी जरूरतों को, तुम्हारे सभी उपद्रवों को, रोगों को वह नाश करेगा। उसके हाथों में अपने जीवन की नैया की पतवार सौंप दो और पूरी तरह सौंप दो, पूरी तरह सौंप दो। उसे खुद पकड़े मत रहो, ले जाए जिधर ले जाए, अज्ञात रास्तों पे ले जाए, हम चलने को तैयार हैं। जब तक मन मिटने को तैयार नहीं होता, और यह तैयारी बड़ी मुश्किल होती है। मन का तर्क बड़ा साफ है, समझाता है। ऐसे ही नास्तिकों के तर्क समझाते हैं। यदा जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। चार्वाक का ये शब्द किसके मन को नहीं लोभित करता? लगेगा सत्य है। ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला दोनों भस्म तो हो गए। कौन मांगेगा ऋण और कौन उत्तरदायी है ऋण देने के लिए? दोनों ही भस्म हो गए। और तर्क की श्रेणी में जो आ जाए वह सत्य नहीं होता। तर्क आपको कभी आनंद नहीं देगा, सिर्फ खोपड़ी की खुजलाहट होती है। तर्क इन शब्दों की तरह है जैसे चार्वाक, मार्कस, माओ, स्टालिन, लेनिन, नीत्से, इन शब्दों की तरह जचेंगे, सत्य नहीं होंगे। संत ऐसे शब्द नहीं कहते, क्योंकि संत ने अनुभव किया है। जैसे ही मैं वाष्प बना, मेरी जिंदगी में बाहर आ गई। मेरा पल पल आनंद से ग्रसित हो गया। मैं झूमा, मैं नाचा, मैं खुमारी में डूबा। मन के इस वृत्ति को पार पाना होगा कि मैं कहीं मर ना जाऊं। मरोगे तो, लेकिन पानी के रूप में मरोगे। दूसरी ओर तुम वाष्प बनकर आकाश को छुओगे, इस बात का भी ध्यान रखना।
तो कुछ न करो, उसके हाथों में छोड़ दो। ये एक सूत्र है और सभी संतों का ये एक ही सूत्र है, कहने के ढंग अलग अलग है। कुछ जो नहीं करते, मुझे कहते हैं कुछ ना करें, कैसे मिल जाएगा? कुछ ना करना अगर तुम सीख गए, यही तो तुम्हें आता नहीं। हजारों काम मोहब्बत में है मजे के दाग, हजारों काम मोहब्बत में है मजे के दाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। ये है कमाल। अगर उस आनंद को पाना चाहते हो, मस्ती में झूमना चाहते हो, तो जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। धन्यवाद। और जब तुम कुछ न करना सीख जाते हो तो वह करना शुरू कर देता है। इसलिए ये कमाल होती है। जब तुम कुछ नहीं करते तो वह करना शुरू कर देता है, और वह जो करता है कमाल होता है। इसलिए तुम कुछ न करो, उसके हाथों में सौंप दो। वह जो करे वही शुभ। धन्यवाद।